बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। ये आप तीनों में कौन सी खिचड़ी पक रही है जो हम दोनों से छुपाई जा रही है? वो निधि के सामने खड़े होते बोली थी। कोई नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, कोई खिचड़ी नहीं पक रही तो आप बड़ी मामा के कमरे से रोती हुई क्यों निकली थी? और अभी जब हैदर भाई ने आपका हाथ मरोड़ा था ज़ोर से और आप रो रही थी तब सभी मैंने देखा। अब वो बाकायदा जासूसों की तरह जासूसी कर रहे। बहुत बुरी बात है किसी को छुप छुप कर देखना, वो कहते हुए बेड की तरफ बढ़ी थी। ना, ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप ऐसे करके मेरा सवाल स्पॉइल नहीं कर सकती। इसने इसे लेटते देखा तो बाकायदा उठाते हुए कहा था, कोई बात नहीं है किशमिश, क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो? जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता है, लीव मी अलोन। वो गुस्से से इसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। आंखें फिर से आंसुओं से भर गई थी। उसने जब इसे रोते देखा तो बैठकर गले लगाया और वो बहन का कंधा मिलते ही मज़ीद रोने लगी थी। किशमिश, मुझे नहीं करनी है हैदर भाई से शादी, वो भी नहीं पसंद करते मुझे। बड़ी मामा कहती हैं ये इनकी ख्वाहिश है, वो मुझे इस घर से दूर नहीं करना चाहती हैं, ऐसे मैं हमेशा इनके पास रहूँगी। वो कहती हैं चाहे मैं इन्हें खुद घर समझूँ या कुछ भी, मगर वो इस घर का तसव्वुर हमारे बगैर नहीं कर सकती। वो हिचकियों से रो रही थी। हैदर भाई कहते हैं एक बार बड़ी मामा को इनकार करके उनको मौत के घाट उतार चुके हैं, अब जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। वो भिचकियों में टूटे फूटे लफ्ज़ अदा कर रही थी। इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भी हर्ट किया था, अब भी मेरे हेड पर हर्ट किया। वो तकलीफ़ से रो रही थी। जैसे ही इसने रोते रोते सामने देखा तो वहाँ हैदर को खड़े पाया। वो किशमिश को बुलाने आया था, मगर दरवाज़ा खुला होने की वजह से वहीं खड़ा होकर इसकी बातें सुनने लगा। निधि ने जैसे ही इसे देखा, इसने अपनी दोनों उंगलियों को अपनी दोनों आँखों के आगे करते हुए इसे वार्न करने का इशारा किया और मुड़ गया। तो आप रो क्यों रही हैं? हो सकता है अभी आपको इनका फ़ैसला बुरा लग रहा है, मगर वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जहाँ से बड़ी मामा देख और सोच रही हैं इसमें आपकी बेहतरी होगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि निकाह में बड़ी ताकत होती है, देखना आप में भी मोहब्बत हो जाएगी। और अच्छा ही है ना, मुझे बहन प्लस भाभी भी मिल जाएगी। उसने इसे गले अलग करते हुए इसके आंसू अपने हाथ से साफ करते मुस्कुराते हुए कहा था। क्या हुआ, डर क्यों रही है, क्यों काँप रही है? किशमिश ने इसे काँपते देखा तो पूछा था। कुछ नहीं, तुम सही कह रही हो, मुझे अनाबी का हर फैसला कबूल है, वो जैसे चाहेंगी वैसे ही होगा। आप ठीक तो हैं? किशमिश को इसकी हालत अजीब लगी थी। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है, वो कहते हुए लेट गई थी। ओके आप रेस्ट करें। वो इस पर कंफर्टर डालते वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वो गुस्से से कीज़ उठाता बाहर निकला। इसका बस नहीं चल रहा था अरहम का मुँह तोड़ दे। तकरीबन भागते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंचा था जहां से अरहम की गाड़ी निकल रही थी। इसने भी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी अरहम की गाड़ी के पीछे लगा दी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे तेज़ रफ्तार से चल रही थी। अब ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरहम ने मिरर में से अजलान की गाड़ी को अपने पीछे आता देखा तो परेशान होते हुए सोचा, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा। मेरी पिस्टल इसने गाड़ी में से ढूंढनी चाहिए थी। शिट डैम इट, पिस्टल तो घर है। अब सच में अरहम को पसीने आ रहे थे। पापा को कॉल करता हूँ। अब फजर, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान तो नहीं गंवा सकता। इस जनूनी का क्या पता मुझे जान से मार दिया तो। अब तो इसे घबराहट होने लगी थी। इसने मोबाइल निकाला और अपने पापा का नंबर डायल करने लगा था। आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल बंद है। क्या मुसीबत है? बार बार नंबर मिलाने पर भी इसे यही सुनने को मिल रहा था। सब मेरी गलती है, मैं गया ही क्यों इस पागल जंगली के पास? ये भी जंगली, इसके दोस्त भी जंगली। अच्छा होता फ़ोन पर ही भरम दिखा देता। इसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा। इतने में अजलान की गाड़ी ने सामने आकर इसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। हाय अरहम, बुरा फंसा है, अभी तो अगले ज़ख्म नहीं भरे, इसने थूक निकलते हुए कहा। अजलान ने इसे गिरबान से पकड़कर खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और निकालते ही एक ज़ोरदार मुक्का मारा जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। बोल, क्या बकवास करके आया था तू? तुझे क्या लगा मेरे सामने मेरी बीवी के हुस्न के कसीदे पड़ेगा? और मैं इतना बेगैरत हूँ तुझे दंदनाने के लिए छोड़ दूँगा? हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? वो इस पर बेदर पे मुक्कों के वार कर रहा था। अपनी बीवी से पूछ, वो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट वो अनाबी से भी बात करने वाली है या कर ली होगी। वो अपने होंठों से खून साफ करते हुए चिल्लाया था। थक गई है वो तेरे नाम का बोझ उठाते उठाते। वो तेज़ तेज़ सांस लेता कह रहा था, जान से मार दूंगा इसे, पर तुझ जैसे कुत्ते के लिए नहीं छोड़ूंगा। अनाबी भी जान से मार देंगी उसे, पर मेरी अमानत में
ख़यानत नहीं होने देगी। वो इसके पेट पर टांगे मार रहा था। अब फिर इसने इसके पेट पर वार किए थे। अब अरहम अधमुआ नीचे गिर गया था। इसके मारने में शिद्दत ही ऐसी थी। बोल अब कर बकवास क्या कह रहा था। वो इसे बेहोश हुए को ही मारे जा रहा था। मर जाएगा वो, अजी बस कर दे। हादी और अली वहाँ पहुँच चुके थे। वो अब उससे पीछे कर रहे थे। ये कैसे मेरी बीवी पर हक जता सकता है, ये बेगैरत इंसान। ये मुझे बताएगा कि मेरी बीवी मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। वो फिर से जुनूनी अंदाज में इसे मार रहा था। मर जाएगा यार वो। अली ने खून से लथपथ बेहोश पड़े अरहम से दूर हटाया था इसे बताओ यार कि फजर उजलान हैदर शाह जुनून है मेरा। यहाँ धड़कती है वो, इन सांसों में खून बनकर दौड़ती है वो। इसने अपने हाथ की रगों पर उंगली रखते हुए कहा, सीने में दिल नहीं है वो है। ये कैसे मुझसे इसे अलग करने की बात कर सकता है। रूह से जिस्म कभी जुदा हुआ है नहीं ना, नाखनों से मांस जुदा होता है नहीं ना। मैं बेबस हूँ इसके मामले में, बहुत बेबस। वो रोते हुए जुनूनी अंदाज में चिल्ला रहा था। अली और हादी को उसकी बातों से खौफ आ रहा था। वो उसकी टूटी बिखरी हालत पहली बार देख रहे थे। वो इतना तो जानते थे कि वो फजर को लेकर पॉसेसिव है, मगर इस हद तक है इसका इनको आज अंदाज़ा हुआ था। चल अजी घर चले, अली ने इसे उठाते हुए कहा। हादी ने एम्बुलेंस को कॉल करके अरहम को रेस्क्यू करवा दिया था। नहीं जाना मुझे कहीं भी, दूर हटो, उसने अली को धक्का देते हुए कहा। अजी देख तेरी हालत ठीक नहीं है, यू नीड सम रेस्ट, चल। शाबाश, हादी ने इसे बाहों में भरते हुए कहा। लीव मी अलोन, जाओ यहाँ से, वो चिल्लाया था। अजी प्लीज़ मेरी जान मत कर ऐसे, देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे, भरोसा रख, मत दे खुद को अजियत। मेरी जान नहीं देख सकते हम तुझे ऐसे, अली ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए भीगी आवाज़ में कहा था। कुछ नहीं होगा, ठीक, सब गलत हो गया, सब बर्बाद हो गया। जो थोड़ा बहुत ठीक था वो इसे अपने हाथों से बर्बाद कर रही है इस अरहम के साथ मिलकर। कहा था मैंने उसे कि मेरे जुनून को हवा मत दे, उसने नहीं सुनी मेरी बात। वो हमेशा यहाँ वार करती है, उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। अजी हम समझाएंगे ना उसे, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत कर यार, हादी ने उसे गले लगाते कहा। नहीं, अब बात समझाने ना समझाने से आगे निकल चुकी है, अब सज़ा का वक्त है। वो आंसू साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ। देख अजी तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, अली ने इसके आगे हाथ करते हुए कहा। नहीं अली और हादी अब तुम दोनों कुछ नहीं कहोगे, वो गाड़ी में बैठते हुए कह रहा था। हम साथ चलते हैं। नहीं आज तुम दोनों मेरे रास्ते में नहीं आओगे। अजी काम डाउन, रिलैक्स हो जा। देख तो इसे कुछ मत कहना प्लीज़, प्यार से समझाना। हाँ हादी ठीक कह रहा है, देख यार गुस्से से मसले बढ़ते हैं, हल नहीं होते। पहले हमारे साथ चल, गुस्सा ठीक कर अपना, फिर तुम मिल लेना फजर से, अली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था। कुछ नहीं कहता इसे, हट अभी मुझे अकेला छोड़ दो। वो अली को उतार कर गाड़ी के दरवाजे लॉक कर चुका था। नहीं पहले प्रॉमिस कर, जो भी बात होगी आराम से होगी, गुस्से में कोई उल्टा सीधा फैसला मत करना, हादी ने फिर से समझाना चाहा था। वो कहता हुआ गाड़ी भगा ले गया। वो कितनी देर सड़क पर गाड़ी दौड़ाते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था, मगर इसका गुस्सा, इसका जुनून कम नहीं हो रहा था। इसके कानों में अरहम के अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रही थी। वो अरहम पर अपना गुस्सा उतार कर, अपना जुनून उतार कर भी अपने सीने में लगी आग पर काबू नहीं पा रहा था। कल आई थी मिलने, अच्छी लग रही थी, एंड वो स्पेंड सम स्पेशल टाइम टुगेदर, अल्फाज थे या बर्चियाँ। इसे लग रहा था कोई इसके ज़ख्मों को खुरच रहा है। वो कभी लंबे लंबे सांस लेने लगता और कभी अपने सर की नसें दबा। तुम फजर, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरे ख्वाब तुमसे शुरू, तुम पर ख़त्म थे। मेरे शराब तुमसे शुरू, तुम पर ख़त्म थे। तुमने तोड़ कर रख दिया है मुझे, वहाँ लाकर खड़ा किया है। पलटूँ तो मरूँ, आगे बढ़ूँ तो मरूँ। वो ऊंची ऊंची रो रहा था। अल्लाह पाक प्लीज़ इन 5 सालों को निकाल दे मेरी ज़िंदगी से, या फिर मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं फजर इब्राहिम शाह के हर हक से दस्तबरदार हो जाऊँ। रहम करें मुझ पर, मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं है इसका किसी के साथ होना, किसी की दस्तरस में जाना। वो बच्चों की तरह रो रहा था, अपनी ज़िंदगी की खुशियों की भीख मांग रहा था जो उससे रूठ कर कहीं दूर जा सोई थी। कितनी देर वो भटकता रहा था, अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहा था, मगर हर बार हर सोच के शुरू और इख्तिताम ने फजर को अव्वल और हर दलील को दोयम रखा था। इसके दिमाग ने फजर को इसकी ज़िंदगी का वाहिद हासिल व मतलूब करार देकर मेहर लगा दी थी, और करार देकर मेहर गुमा दी गई थी। तकदीर लिखकर कलम तोड़ दिया गया था। गोया फजर इब्राहिम शाह, अज़लान हैदर शाह एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलजिम ठहरे थे। इस खूबसूरत जोड़े को हवाओं ने, फिज़ाओं ने, सितारों ने, चाँद, पत्तों ने, दरख्तों ने मिलन की दुआएं दी थी। और दुआएं तो आसमानी वजीफ़ा है, मिनटों में ज़मीन वालों की इल्तिजाओं को अर्श बरी तक पहुँचाकर सुकून बख्शती हैं। वो रात के तकरीबन 1 बजे इसके कमरे में मौजूद था। सामने वो दुश्मन जान निहायत पुरसुकून हालत में पूरे इस्तेहकाक के साथ
कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। वो बेड के बीचों बीच सो रही थी। कमरे की नींद तारीकी और इसकी भारी सांसों की आवाज़, कमरे का सुकून ही अलग था। मुझे बेसुकून करके तुम इतने सुकून से नहीं सो सकती जाने उजलान, इसने इसके चेहरे पर आई लिट को पीछे करते हुए कहा। वो पता नहीं कब से इसके लिए ख्वार होता, अपने अंदर के लावे को बुझाता, अपने आप से जंग लड़ता इस तक पहुंचा था। और वो जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, इसके फलक को भी परवाह नहीं थी। वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया था और सिगरेट सुलगा ली थी। वो इसके चेहरे की हर नक्श को अजबर कर रहा था। लैंप की हल्की रोशनी में उसका चेहरा किसी सुनहरी हीरे की तरह दमक रहा था। ये उसकी बसीरत का कमाल था, या हर मोहब्बत करने वाले को अपना महबूब दुनिया की हर शय से निराला लगता है। उसका चेहरा उसके गुस्से को ठंडा कर रहा था। उसकी घनी मुड़ी पलकों का सहर उसे जकड़ रहा था। उसका जुनून कहीं बहुत पीछे जा सोया था। अब वो था और उसका महबूब। दरमियान में तो कोई आया ही नहीं था, न गुस्सा न जुनून। सिगरेट की स्मेल इसे अपने नथों में जाती महसूस हुई। उसे लगा उसका सांस बंद हो रहा है, उसकी नींद में खलल पड़ा था। वो खांसते हुए उठ बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खांसते हुए जब उसने अपने बहुत ही पास इसे बेड से टेक लगाए बैठे देखा तो उछलते हुए उठकर बेड से उतरी। तुम आज अरहम से मिली थी? वो हनूज इसी पोजीशन में बैठे सामने दीवार पर नज़रें गाड़े इससे सर्द लहजे में पूछ रहा था। तुम इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने घर में सुकून नहीं है जो मेरा सुकून बर्बाद करने आ जाते हो? इसने लाइट ऑन करते हुए कहा। सुकून की बात तो तुम करो ही ना, बंद करो इसे। वो इतनी ज़ोर से दौड़ा था कि इसकी दाढ़ से खौफ आया था। वो पूरी हिल गई थी। इसने फ़ौरन से पहले लाइट ऑफ की और वहीं खड़ी हो गई थी। वो इसे अपनी टूटी बिखरी हालत नहीं दिखाना चाहता था। वो अपनी आंखों की सुर्खी दिखाकर खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। मैंने कुछ पूछा है, उसने इसे याद दिलाया था। क्या इसे अपना अलग खुशकोता महसूस हो रहा था। तुम हरम के घर गई थी, इससे मिली थी। इसका लहजा इंतहा का सर्द था। नहीं तो मैं नहीं गई थी, इसने लड़खड़ाते लफ्ज़ों में कहा था। फजर इसे इतनी ज़ोर से इसका नाम लेकर पुकारा कि इसे अपने कानों के पर्दे फटते महसूस होने लगे थे। गई थी मगर उजलान आई सवेर में इससे अकेले में नहीं मिली, वहाँ हमदानी अंकल भी थे। इसने डरते डरते जवाब दिया। मैंने अच्छे से समझाया था ना उस दिन कि जब तक मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है तब तक तुम किसी गैर मर्द से नहीं मिलोगी। तो तुम्हें समझ नहीं आई थी क्या? वो अब उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आ गया था। वो इसके इतना पास खड़ा था कि इसकी सांसों की गर्माहट इसे अपने चेहरे से छूती महसूस हो रही थी। तुम्हारी की गई गलती की माफ़ी मांगने गई थी, इसने खुद को कंपोज करते हुए कहा। बहुत खूब, कौन सी गलती? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े खड़ा था और इसकी सांसों की गर्माहट इसे मज़ीद घबरा रही थी। तुमने इस पर कातिलाना हमला करवाया था, इसने चिल्लाते हुए कार से खुद से दूर हटाने लगी थी और साइड से निकलने लगी। वो अब दोनों हाथ दीवार पर रखकर मज़ीद इस पर झुका था और इसके फरार का रास्ता बंद कर दिया था। हटो पीछे, क्या गुंडागर्दी करते रहते हो? जब दिल करता है किसी के भी रूम में घुस आते हो, नींद ख़राब कर देते हो, इसने अपने दोनों हाथों से इसे हटाते हुए कहा। और अजलान ने मिनट से पहले इसके दोनों हाथों को दीवार के साथ लगाकर अपने हाथों का दबाव बढ़ाया था। क्या मैंने तुम्हें कहा था इससे माफ़ी मांगो? तुम्हें किसने कहा कि इस पर कातिलाना हमला गलती थी? हाँ, वो धाड़ा था, वो गलती नहीं तनबीह थी। और ऐसी हज़ारों लाखों तनबीहात हर इस गलीज इंसान के लिए होंगी जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। और मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूँगा कि मेरी बीवी किसी भी नीच इंसान से जाकर माफ़ी तलब करे, इसने इसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए चबा चबा कर कहा। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा जो ऐसे गुंडागर्दी करने और सुकून बर्बाद करने आ जाते हो? इसने अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहा था। और जो सुकून पिछले कुछ घंटों से तुमने मेरा बर्बाद किया हुआ है, इसका क्या? अभी तो तुम्हारा सुकून बर्बाद किया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता आज पूरा इरादा रखता हूँ, उसने इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा। इसने अपना रुख फेरा था। देखो अजलान, इसने कुछ कहना चाहा। मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तुम्हें बोझ लगता है, राइट? इसने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाया था। अजलान शट अप, उसने मिनट से पहले उसे चुप करवाया था। मुझसे जान छुड़वाकर तुम अरहम से शादी करना चाहती हो, उसने चिल्लाते हुए दबाव मज़ीद बढ़ाया था। और इस सिलसिले में तुमने अनाबी से भी बात की, राइट? अब इसने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद से जोड़ा था। इस तरह के दोनों के चेहरे एक दूसरे से टच हो रहे थे। तो सुनो फजर बीबी, अजलान हैदर शाह की जब तक सांसें चल रही हैं तब तक इस रिश्ते का बोझ तुम्हें हर हाल में उठाना पड़ेगा। अब वो इसकी नाक के साथ नाक जोड़कर इसकी सांसें इनहेल कर रहा था। इस दुनिया में तुम्हें मेरे लिए बनाकर भेजा गया था है और मेरे लिए ही बनकर रहोगी तुम हमेशा। अब इसने इसकी नाक पर अपने लब रखे थे। वो काँप रही।
अनाबी से बात की तुमने या नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ मेरी अमानत में कभी ख़यानत नहीं करेंगी। वो एक बार फिर से पूरी शिद्दत से इसकी सांसें इनहेल कर रहा था और वो रो रही थी। फजर रज़लान इब्राहिम शाह, बहुत ख्वार हुआ आज तुम्हारी वजह से। अब इसने इसे बालों से दबोच कर सोफे पर फेंका था। बंद करो इन आंसुओं को, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे। वो चीखता हुआ इसकी जानिब बढ़ा था। चलो 1 मिनट से पहले रेड लिपस्टिक लगाकर यहाँ पहुँचो, उसने नया हुक्म दिया था। हुक्म था या फरमाइश, वो जी जान से लर्जी थी और फजर को लगा था अब इसकी जान बेजान होने वाली है। तुमने सुना नहीं है, मैं सुनाऊँ? फिर वो फिर से दौड़ा था। देखो अज़लान, मैं सॉरी। शट अप। इसने साइड टेबल पर रखा शीशे का वाल पूरी शिद्दत से दीवार पर मारा था। उसका सारा गरूर, सारी हिम्मत, सारा कॉन्फिडेंट खाक में मिला था और वो मुर्दा कदम उठाती ड्रेसिंग मिरर के पास आई थी और कांपते हाथों से लिपस्टिक लगाई थी अपने होंठों पर। वो इसकी हर हरकत को देख रहा था। यहाँ आओ, एक और हुक्म मिला था। वो लड़खड़ाते कदमों से इसके करीब जाकर खड़ी हुई थी। इसकी जान फना हो रही थी, दिल तेज़ी से धड़क रहा था, ऐसे जैसे उछल कर बाहर आ जाएगा। उसने इसके करीब आते ही इसे खींच कर बेड पर लिटाया था और ख़ुद उस पर झुका था। अज़लान प्लीज़, ये ठीक नहीं है, उसने रोते हुए कहा। क्या ठीक नहीं है? बीवी हो तुम मेरी, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुमसे निकाह किया है। अब वो इसके कान की लोब पर बाइट कर रहा था। प्लीज़ अज़लान, तुम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो कांपते हुए कह रही थी। और कांपो, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ये मुझे अपना जुनून बढ़ाने पर उकसाती हैं। बटन खोलो मेरी शर्ट की, उसने इसे उठाकर बिठाते हुए कहा और ये सुनकर उसको लगा उसकी टांगें बेजान हो गई हैं। खोलो, उसने उसका हाथ पकड़कर शर्ट के बटन पर रखा था। सुबह 5 बजे वो उसके पास से उठा था। वो जो पूरी रात आंसू बहाती इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही थी, आंखें सूज गई थी उसकी। मैं चाहता तो आज अपने सारे हुकूक हासिल कर लेता, मगर तुम्हारी नसों में मैं जो कतरा कतरा जहर बढ़ने का मज़ा है वो एकदम से नहीं। वो इसके पास बैठते इसके गाल थपथपा कर बोला, आज सिर्फ तुम्हारे होंठों को सजा दी है, अगर तुम मुझे शर्म के साथ दिखी तो याद रखना तुम्हें बख्शूंगा नहीं। उसने इसे बालों से पकड़ कर करीब किया, उसकी पेशानी चूमी और चला गया। जारी है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको फजर अरहम और अज़लान स्पेशल एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों खुदारा नीचे नेक्स्ट के कमेंट मत किया करें, आप लोग नावल पे तबसरा किया करें। आप लोगों के कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर आप लोग लॉन्ग एपिसोड चाहते हैं तो फिर उसके लिए दोस्तों वेट भी किया करें। आप लोग इंतज़ार तो करते नहीं है, एक एपिसोड अपलोड होती है उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट का कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दोस्तों मेरी भी औलादी को अल्लाह पाक जल्द दूर कर दे, इसके लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। सलामत रहें, खुश रहें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।